जय श्री राम। आइए आइए एक रचना प्रस्तुत है। भारत माँ। विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही भारत को माँ कहते। विश्व भुवन में श्रेष्ठ आर्य ही भारत को माँ कहते, जबकि अन्य कुपुत्र बने वसुधा माँ आंचल रहते। विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही भारत को माँ कहते, धरती को माँ कहते, भारत को माँ कहते, कुछ भी समझ लीजिए। कौन श्रेष्ठ आर्यों से इस जग गिरे बाण खुद झांको। कौन श्रेष्ठ आर्यों से इस जग गिरे बाण खुद झांको। आर्य संस्कृति पावन निर्मल निज संस्कृति से आंको। पाओगे नर अभी बने ना, पाओगे नर अभी बने ना, कुत्सितपन मन रखते। विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही धरती को माँ कहते, धरती को माँ कहते, जबकि अन्य कुपुत्र बने वसुधा माँ आंचल रहते, वसुधा माँ आंचल रहते। मन का लड्डू खाने वाले दुनिया बीच भरे हैं, पर सच्चे जो अमृत चखते बस एक आर्य खरे हैं। सर्वश्रेष्ठ जग आर्य संस्कृति वेद सदा यह कहते। विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही धरती को माँ कहते, धरती को माँ कहते। चकाचौंध खो जीने वाले सच कब जगत समझते। तुम क्या खोजे भारत खोजा नाहक जगत मचलते। भारत का इतिहास बताता तुम संस्कृति दुख सहते। विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही धरती को माँ कहते, धरती को माँ कहते। भारत को यदि कभी मिटाए खुद अनाथ बन जाओगे। भारत को यदि कभी मिटाए खुद अनाथ बन जाओगे। हीरा फेंक दिया कीचड़ में खो अनुमान लगाओगे। हृदय सरिस विज्ञानमयम, हृदय सरिस विज्ञानमयम भारत को सजो न रखते। विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही धरती को माँ कहते, धरती को माँ कहते। जीवन का सच समझ सके ना बस अनुमान लगाते। जीवन का सच समझ सके ना बस अनुमान लगाते। आलस निद्रा भय मैथुन जी जन्म जन्म मर जाते। जीव शिव का नाता निर्मल कब सतचित उर धरते। विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही धरती को माँ कहते, भारत को माँ कहते। द्विज की शक्ति तपह सात्विकता, द्विज की शक्ति तपह शक्ति सात्विकता, जाबल से वह ज्ञाता। द्विज की शक्ति तपह सात्विकता, जाबल से वह ज्ञाता। जीव शिव का नाता जाने जिए जीव बन त्राता। जीव मार जो जग में खाते दया धर्म कब रखते। विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही धरती को माँ कहते, धरती को माँ कहते। सदाचार संस्कृति अपना जो जीते नर कहलाते। सदाचार संस्कृति अपना जो जीते नर कहलाते। अज्ञान परिधि को पार किए यदि नारायण बन जाते। ईश्वर उनमें वो ईश्वर में शंभु साथ गह रहते। विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही धरती को माँ कहते, धरती को माँ कहते। ये कविता क्या कुछ कह रही है। इसमें कहीं कहीं गहरा रहस्य है, उसको बिना समझाए समझ में नहीं आएगा। सदाचार संस्कृति अपना जो जीते नर कहलाते। अज्ञान परिधि को पार किए यदि नारायण बन जाते। ईश्वर उनमें वो ईश्वर में
समुसात कह रहते, विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही धरती को मां कहते, धरती को मां कहते। जो अपने संस्कृति सभ्यता को धारण करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, आज वही मनुष्य बन पाए, बाकी कोई मनुष्य की श्रेणी में नहीं पहुंचा है। वो तो या तो आदमी है और या तो इंसान की श्रेणी में है, लेकिन मनुष्य की श्रेणी में वही पहुंचा जो भारतीय संस्कृति सभ्यता सदाचार को अपना करके जीविकोपार्जन करते हुए एक मनुष्य का जीवन जी रहा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने हृदय में वो ईश्वर को देख रहा है और वो स्वयं ईश्वर की विराट सृष्टि में समाया हुआ है, ईश्वर की विराट सृष्टि में स्वयं को देख रहा है और स्वयं के हृदय में उस विराट सृष्टि के सृष्टा को देख रहा है। इस पद का ये भाव है। जीवन का समझ सके ना बस अनुमान लगाते, आलस निद्रा भय मैथुन जी जन्म जन्म मर जाते। जीव शिव का नाता निर्मल कब सचित उर धरते, विश्व भर में आर्य श्रेष्ठ ही धरती को मां कहते। जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, वो कहां अपने पन पर स्थिर रहते हैं, कहां अपने स्वाभिमान पर स्थिर रहते हैं और कहां सच्चा जीवन जीते हैं। वो तो एक मौका परस्त का जीविकोपार्जन करके इस संसार से जाते हैं, मानवता को कहां समझ पाते हैं। और ऐसे भीरू व्यक्ति मानवता का उत्थान करके अपने आप के अंदर बैठे हुए भयंकर शत्रुओं से युद्ध करके विजय श्री को प्राप्त करके अपने आप को कैसे जान सकते हैं? बहुत मुश्किल है। ये जीवन इतना समझदारों के लिए छोटा नहीं होता है। ये जीवन अनमोल भी होता है और सूझबूझ से जीवन जीने के बाद ही मंजिल प्राप्त होती है। ये जीवन इस संसार में दुर्लभ है, दुर्लभ जीवन है। इस जीवन के समान 84 लाख तरह के जीवन हैं, लेकिन 84 लाख तरह के जीवन में मानव जीवन जैसा कोई जीवन नहीं है। ये जीवन दुर्लभ है। कबहु का कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सनी। प्रभु कभी कृपा करके इस मनुष्य शरीर को दे देते हैं। प्रभु की कृपा से यह प्राप्त होता है और उस प्रभु की कृपा को वही साकार कर पाते हैं जो मानवता को अपना करके एक अदम्य साहसी बन करके, एक वीर योद्धा बन करके अपने जीवन को जीते हैं, नैतिकता को, सत्यता को धारण करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं और अपने परम लक्ष्य को हासिल करके, पूर्णता को प्राप्त करके इस संसार में स्थिर हो जाते हैं। उनका जीवन धन्य होता है। सबका जीवन धन्य नहीं है। ये जीवन का रहस्य है। भारत का इतिहास बताता, तुम संस्कृति दुख सहते, चकाचौंध खो जीने वाले सच कब जगत समझते। तुम क्या खोजे भारत खोजा, नाहक जगत मचलते। भारत का इतिहास बताता, तुम संस्कृति दुख सहते। अन्य राष्ट्र कितना भी विकास कर लिए, कितना भी ऊंचाई पर प्राप्त हो, मानवता आधुनिकता का विकास करके कितने भी उन्नतशील बन चुके हों, लेकिन अंततः अध्यात्म ज्ञान में वो शून्य है। भारत के सामने अध्यात्म ज्ञान में शून्य है।
और वो कभी सदगति को नहीं प्राप्त करते, क्योंकि सदगति को तो वही प्राप्त करता है जो स्वयं को देखा है, जाना है, अपने जीवन को पूर्ण बनाया है, अपने हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होकर के उस आत्म तत्व का अवलोकन किया है। वही जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकता है। बाकी तो संसार का कितना भी विकास कर लो, यदि आप अपने जीवन का विकास नहीं किए, मानवता का विकास नहीं किए, तो आपका सारा विकास मिट्टी के समान है। किसी मानवता का विकास करो। मानवता का विकास सच्चा विकास है। आचरण की पूंजी इकट्ठा करो, सद आचरण की पूंजी इकट्ठा करो, उससे आपकी मानवता विकसित होगी, उससे आपको अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा। ये भौतिक उत्थान करके कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। भौतिक उत्थान करके बहुत से लोग अधःगर्त में समा जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऋषि मुनि कुटिया में रह करके अपनी मानवता का उत्थान करते हैं। महलों को त्याग करके वो कुटिया में निवास करते हैं, दीनहीन बन करके जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन अपनी मानवता को विकसित करके पूर्ण मानव बनते हैं, अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। ये मानवता का सच्चा विकास है। इससे जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनता है। ये भौतिक उत्थान से जीवन में सुख, शांति, आनंद कभी नहीं आता। गधे पर जितना भार लादोगे उतना ही वो गर्व होता जाएगा। इंसान इस संसार में आया है, सोचता है कि हम धनवान बन जाएं, हम बड़े इंसान बन जाएं। बड़ा इंसान बनना क्या है? गधे के ऊपर बोझा, ज्यादा से ज्यादा बोझा लाद देना है, जिससे वो सुकून से चल भी न सके। बोझा उतना ही उचित है जितने से आपको कोई तकलीफ न हो। यदि आप ज्यादा बोझा सर पे लाद लोगे तो आपको कष्ट हो जाएगा, आपको तकलीफ हो जाएगी। तो इस संसार में जीविकोपार्जन करने के लिए जितने की आवश्यकता है उतनी ही दौलत अपने पास रखो। उससे अगर अधिक हो रही है तो उसे तत्काल परमार्थ में व्यय कर दो। किसी दीन दुखी की दीनताहीनता मिटाने में व्यय कर दो। उससे यह लाभ होगा कि आपकी मानवता फलेगी, फूलेगी। आप अपनी दौलत के भार से दब करके परेशान नहीं हो पाओगे। बंधुत्व भाव रखते हुए इस संसार में जियो। मिल बांट के खाना सीखो। कोई भूखा है, अपनी थाली में से आधा खाना उसे दे करके आधा खाना खाओ। आधा खाना खाने पर जो तृप्ति आपको प्राप्त होगी वो पूरा खाना खा करके किसी दुखिया को भूखा धोखा छोड़ करके भगा करके अगर आप पूरा खाना खा लोगे तो भी आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो संतुष्टि आप किसी दीनहीन निर्बल को अपना आधा खाना खिला करके जिस संतुष्टि को प्राप्त करोगे। कभी ऐसा करके जीवन में देखो। इन सब कृत्यों से जीवन के बहुत सारे रहस्य खुलते हैं। प्रैक्टिकली करके देखो, परमार्थ करके देखो, सज्जनता की राह पे चल के देखो। बहुत बड़ा आत्मबल आपको प्राप्त होगा। सच्चे मानव बन करके, संसार के लिए नहीं, ईश्वर की निगाह में सच्चे मानव बनो। हर प्राणी के अंदर
ईश्वर को देखो, हर प्राणी का सम्मान करो, हर किसी को अपना ही एक पृथक स्वरूप समझो, उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझो, तब आप सच्चे मानव हो, तब आप सच्चा जीविकोपार्जन कर रहे हो, ऐसा महसूस कर सकते हो। उसके पहले ऐसा महसूस करना उचित नहीं होगा। विश्व भुवन में आर्य श्रेष्ठ ही धरती को मां कहते, जबकि अन्य कुपुत्र बने वसुधा मां आंचल रहते। एक भारतीय लोग, भारत के जो आर्य हैं, आज जो हिंदू कहलाते हैं, वो प्राचीन काल में आर्य कहे जाते थे। आज वो आर्य से हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो श्रेष्ठ आर्य जो होते हैं वो वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं। वो इस सृष्टि को ईश्वरमय मान करके जीविकोपार्जन करते हैं। भारत मां ए आर्य श्रेष्ठ ही इस धरती को अपनी मां समझते हैं। बाकी पूरे विश्व में सैकड़ों राष्ट्र हैं, किसी राष्ट्र में अपने देश को मां की संज्ञा से नहीं नवाजा जाता है। केवल एक भारतवर्ष ही है, यहां के वैदिक सभ्यता संस्कृति सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही एक ऐसे हैं जो इस धरती को अपनी मां कहते हैं। पीपल के वृक्ष को परमात्मा का साक्षात स्वरूप समझते हैं। गौ माता का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। गाय को अपनी मां समझते हैं। बहती हुई नदियों को देवी का रूप समझते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका स्नान, उनके अंदर स्नान करके सत्कर्म करते हैं। ये सब नैतिकता आर्य के सिवा अन्य किसी में पाई नहीं जाती है पूरे विश्व में। तो हम आर्य प्राचीन काल से ही श्रेष्ठ रहे हैं, प्राचीन काल से ही दानवता से लड़ते हुए आ रहे हैं, और आज तक हम अपने अस्तित्व में बरकरार हैं। हमारे गुणों की क्षति नहीं होनी चाहिए, हमारे धर्म का ह्रास नहीं होना चाहिए, हमारी मानवता क्षीण नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन के उद्देश्य संकल्प परिवर्तित नहीं होने चाहिए। रामायण यही शिक्षा देती है, गीता का यही कहना है, वेद शास्त्र पुराण यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप एक सच्चे मानव बनकर के जीविकोपार्जन करो, तभी आप भी सुरक्षित रहोगे, आपकी सभ्यता संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी, आपका देश भी सुरक्षित रहेगा, और आपको देख करके ईश्वर भी प्रसन्न रहेंगे। तो मेरा यही आग्रह है कि आप लोग अपने आचरण की थाती को इकट्ठा करो। अपने आचरण में जो दुर्गुण आ गए हैं, ये विदेशी सभ्यता संस्कृति हजारों साल तक जो भारत को गुलाम बना करके रखी थी,
वो आर्यों के सभ्यता संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके यहां निर्लज्जपना स्थापित कर दिया है। आज आर्यों को मानव से दानव रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अपने सच्चे आचरण की थाती को पुनः अर्जित करना पड़ेगा। आज वो थाती आर्यों के पास नहीं है। आज अपने आचरण की थाती से रहित हो चुके हैं, और जब तक वो अपने आचरण की थाती को नहीं सजोएंगे तब तक वो सच्चे मानव नहीं बनेंगे, और जब तक सच्चे मानव नहीं बनेंगे तब तक अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब तक वो उपहास के पात्र बन करके ठीक उसी तरह रहेंगे जैसे 1000 वर्षों से ये भारतवर्ष उपहास का पात्र बन के रहा। जबकि भारतवर्ष के अंदर स्वधर्म प्रेमी सभ्यता संस्कृति को धारण करके जीने वाले लोग भी थे, लेकिन ऐसे लोगों की बहुत कमी हो गई थी। वो अधर्म और अनीति से लड़ते हुए समाप्त हो गए, क्योंकि वो थोड़े ही थे। इसलिए हमारा राष्ट्र पराजित हुआ, इसलिए हम हजारों वर्ष गुलाम रहे, इसलिए हमको आपको इतनी यातना सहनी पड़ी। यदि हमारी सभ्यता संस्कृति का, अपने आचरण का थाती हमारे पास होती तो हमारी संख्या अधिक होती, और जब हमारी संख्या अधिक होती तो हम दुष्प्रवृत्तिधारियों को पराजित करके उनको नजदीक नहीं आने देते। लेकिन वहां हम निर्बल पड़ गए, हम गुलाम हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सच्ची मानवता की थाती का अभाव हो गया था। इसलिए हम पराजित हुए, इसलिए हम अपमानित हुए। तो हमारा आप लोगों से यही सुझाव है कि आप लोग अपने आचरण को शुद्ध बनाइए, अपने आचरण को शुद्ध बनाइए, और अपनी सभ्यता संस्कृति का अनुसरण करिए। आप में साहस का अभ्युदय होगा, आप भी निर्भयता को प्राप्त करोगे, आप भी सच्चे आर्यों के जीवन को धारण करने की इच्छुक बनोगे। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रवृत्त हो। हमारा केवल इतना ही उद्देश्य है कि हमारे सनातन धर्मी अपने वास्तविक रूप में आए। जो गुलामी के द्वारा जो दूषितपन आ गया है, वो दूषितपन को त्याग करके अपने सात्विकपन को धारण करके जीविकोपार्जन करें। उससे हमारे भारत का विकास होगा, उससे हमारा पुनः प्राचीन भारत वापस आ जाएगा। आज वो मानवता बहुत हद तक छीण हो गई है। क्यों छीण हो गई है? क्योंकि हमारे आचरण की थाती को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। हमें मानव नहीं रहने दिया गया है, हमें दानव के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। हमारे आचरण को, हमारी सभ्यता संस्कृति को इतना दूषित कर दिया गया है कि आज हम वास्तविकता को देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, और हमारा जीवन कितना दिव्य है, कितना श्रेष्ठ है, कितना अनमोल है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सक रहे, क्योंकि हमारे अंदर वो आध्यात्मिकता नहीं है।
मानव जीवन की पूर्णता का वो एहसास नहीं है, वो अनुभव नहीं है। यहां तक कि कई हजार लोगों को अगर पकड़ोगे, उसमें से लाखों लोगों को पकड़ोगे तो उसमें से एक दो शायद आत्मज्ञानी मिले। नहीं तो आज आत्मज्ञानियों का इतना अभाव हो गया है कि स्वयं से ही अपरिचित है। वो क्या जीवन जिएंगे, क्या जीवन के रहस्य को समझेंगे जो स्वयं से ही अपरिचित है। जबकि सच्चे जीवन का प्रारंभ तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को देख लेता है, स्वयं को जान लेता है। वहां से तब उसका वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। उसके पहले तो उसका जीवन एक पशुवत जीवन होता है, पशु के समान जीवन होता है। वास्तविकता ये है, और उस चीज की भारत में बहुत कमी हो गई है, बहुत कमी हो गई है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचिए, समझिए, अपने विचार से क्या कुछ उचित है, क्या कुछ हमें करना चाहिए, किस तरह अपने जीवन को पूर्ण बनाना है, किस तरह अपनी सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखना है, किस तरह अपने जीवन को, अपने अपनों के जीवन को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को किस तरह से सुरक्षित रखना है। प्रयत्नशील रहो, प्रयत्नशील रहो, क्योंकि राष्ट्र है तो ही हम और आप हैं। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो हम आप कुछ भी नहीं है। इसलिए राष्ट्र से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, अपनी सभ्यता संस्कृति से प्रेम करो, अपने स्वाभिमान, मान सम्मान, अपने पन से प्रेम करो। आज हमारा पन खो गया है। 1000 वर्ष की गुलामी में हमारे पन पर आघात हुआ है और हम अपने पन को खो चुके हैं और पराये पन को अपना करके हम नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए अपने पन को प्राप्त करना आवश्यक है। एक आर्य का पन जो होता है वो प्रभु राम के जैसा होता है, श्री कृष्ण के जैसा होता है, परशुराम के जैसा होता है, महाराणा प्रताप के जैसे होता है, चंद्रशेखर आजाद के जैसे होता है। वो हमारा पन है। लेकिन आज उस पन को हम खो चुके हैं। उस पन को हमें पुनः प्राप्त करना है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।